हेलो दोस्तों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विज्ञान के एक महत्वपूर्ण बिंदु विटामिन के बारे में, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। चर्चा करते हैं विटामिन। विटामिन की चर्चा करें तो सबसे पहले विटामिन की खोज किसने की, यहीं पे प्रश्न बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी खोज सर्वप्रथम फंक ने कब की, तो 1911 ईस्वी में। खोज किसने की, तो फंक ने कब की, तो 1911 ईस्वी में। प्रश्न पहले से यही बन जाता है, विटामिन की खोज किसने की, तो ध्यान दीजिएगा विटामिन की खोज फंक ने कब की, तो 1911 ईस्वी में। पहले प्रश्न यहीं से बनता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रोटीन और भी जितनी चीज़ें हैं वो सब शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं, उसी प्रकार विटामिन जो हैं शरीर को ऊर्जा नहीं प्रदान करते, बल्कि जो शरीर की जितनी भी उपाचायी क्रियाएं हैं जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो उसमें सहायता देते हैं। यानी शरीर की जितनी भी उपाचायी क्रियाएं होगी उसमें उनकी हेल्प करेंगे, यानी मदद करेंगे। तो आइए अगले बिंदु की चर्चा करते हैं। विटामिन के प्रकार बांटा गया है विटामिन को दो भागों में। किस आधार पर, तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। कौन से दो भाग हैं, तो आइए उनकी चर्चा करें। पहला भाग है जल में घुलनशील, दूसरा कौन सा है, वसा में घुलनशील। पहला कौन सा है, तो जल में घुलनशील, दूसरा कौन सा है, तो वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील को याद करने के लिए देखिए क्या है, ये गई भैंस पानी में, भैंस पानी यानी पानी में यानी जल में घुलनशील, तो भैंस से यानी क्या हो जाएगा, विटामिन बी और विटामिन सी। और बाकी जितने भी विटामिन बचते हैं कौन कौन से बचते हैं, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये बचते हैं। एक किसमें घुलनशील होंगे, तो वसा में। याद हो गया आसानी से, जल में घुलनशील विटामिन बी सी, बाकी जितने भी बचेंगे वो किसमें होंगे, वसा में घुलनशील। कौन कौन से बचते हैं, तो ए डी ई के बचते हैं, जो होंगे किसमें, वसा में घुलनशील होते हैं। आइए अब हम एक एक करके विटामिन की चर्चा करते हैं। विटामिन के रासायनिक, कभी देखिए विटामिन के रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, और कुछ भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं, उन सब की चर्चा एक एक करके करना प्रारंभ करते हैं। आइए पहले हम विटामिन ए की चर्चा करते हैं। विटामिन ए, देखिए विटामिन ए की चर्चा करें तो सबसे पहले इसका रासायनिक नाम, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम कई बार पूछा जाता है। तो विटामिन ए का रासायनिक क्या नाम क्या होगा, तो रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा, तो रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी रोग, यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग, यानी नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी। यह एसएससी में प्रश्न पूछा गया, बताइए चावल के किस प्रकार में जो है विटामिन ए पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, गोल्डन राइस जो होता है, गोल्डन राइस किसमें, गोल्डन राइस में क्या होगा, तो गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में ही विटामिन ए पाया जाता है। और एक प्रश्न और जिसमें ध्यान दीजिएगा पूछा गया, तो बताइए किसमें जो है विटामिन ए पाया जाता है। अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, ऐसे करके ऑप्शन 4 दिए गए थे। तो ध्यान दीजिएगा, बीटा कैरोटीन जिसमें होगा, कौन सा, बीटा कैरोटीन, जिसमें बीटा कैरोटीन होगा उसमें क्या पाया जाएगा, उसी में विटामिन ए की मात्रा पाई जाएगी। और इसके मुख्य स्रोत होते हैं दूध, अंडा, पनीर, ये सब क्या होते हैं, विटामिन ए के मुख्य स्रोत होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, बीटा कैरोटीन के एग्जाम्पल के रूप में जैसे गाजर आता है। ये प्रश्न सारे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। एक बार फिर से ध्यान दें, रासायनिक नाम क्या होगा, तो रेटिनॉल। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो रतौंधी, जिसे इंग्लिश भाषा में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और यह इसमें चावल के किस प्रकार में पाया जाता है, तो गोल्डन राइस में पाया जाता है। और प्रश्न पूछा गया था, बताइए विटामिन ए की मात्रा किसमें पाई जाती है, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन। इस तरह से आप ऑप्शन थे इन सभी में। एसएससी में पूछा गया प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा बीटा कैरोटीन जिसमें पाया जाता है उसी में विटामिन ए पाया जाता है। अब अगले प्रकार विटामिन की चर्चा करते हैं, विटामिन बी की।
विटामिन बी। देखिए विटामिन बी के कई भाग होते हैं, कई प्रकार होते हैं। तो विटामिन के जो प्रकार होते हैं हम उनकी चर्चा करें। विटामिन B1 के कुछ इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं की चर्चा करते हैं। विटामिन B1 पहले हम चर्चा करते हैं विटामिन किसकी, B1 की। B1 का रासायनिक नाम क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा B1 का रासायनिक नाम थायमीन होगा। क्या होगा, थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम तो थायमीन। इसकी कमी से रोग कौन कौन सा होता है, तो बेरी बेरी। कौन सा रोग होगा, तो बेरी बेरी रोग। विटामिन B1 का रासायनिक नाम तो थायमीन, इसकी कमी से होने वाले रोग तो बेरी बेरी। और ध्यान दीजिए एक प्रश्न पूछा गया था पॉलीसराइस में विटामिन B1 नहीं पाया जाता। किसमें, विटामिन बी राइस में क्या होता है, विटामिन B1 नहीं पाया जाता। अगले की चर्चा करें विटामिन B9। यह भी पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग, तो एनीमिया। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल। रोग कौन सा होता है, एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, तो रक्त की कमी हो जाती है। क्या होता है इसमें, इस रोग में क्या होता है, तो रक्त की कमी हो जाती है। अगले प्रकार की बात करें विटामिन B12। विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम तो क्या होगा, साइनोकोबेलिन। क्या होता है, साइनोकोबेलिन। इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो साइनोकोबेलिन। इसकी कमी से भी कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया ही होता है। अब हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। बताइए विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें एक धातु पाई जाती है जिसको कौन सा धातु कहते हैं, कोबाल्ट धातु। धातु पाई जाती है, कौन सी धातु पाई जाती है, तो इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अब अगले विटामिन की चर्चा करें, विटामिन C की चर्चा करें। किसकी चर्चा करते हैं, तो विटामिन C की चर्चा करते हैं। विटामिन C का सबसे पहले रासायनिक नाम जान लें हम लोग। विटामिन C का रासायनिक क्या होगा, तो एस्कोकॉर्बिक अम्ल। क्या होगा, रासायनिक अम्ल एस्कोकॉर्बिक अम्ल। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होगा, एस्कोकॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग क्या होता है, तो मसूड़े जो होते हैं, मसूड़ों में क्या होता है, ब्लड आने लगता है। मसूड़ों में क्या होगा, ब्लड आने लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा एक प्रश्न और पूछा गया है, यह रोग पहली बार सर्वप्रथम कब देखा गया, किसमें देखा गया, तो सर्वप्रथम नाविकों में देखा गया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नाविक रोग। क्या कहा जाता है, इसे नाविक रोग भी कहते हैं। किस लिए, क्योंकि यह रोग सर्वप्रथम किस में देखा गया, नाविकों में, इस कारण इसको नाविक रोग कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो ध्यान दीजिएगा दूध में विटामिन C नहीं होता। दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो दूध में एकमात्र विटामिन कौन सा नहीं होता, तो विटामिन C नहीं होता। इसके सबसे अच्छे स्रोत आंवला, मिर्च और भी जितने खट्टे पदार्थ हैं वो सारे क्या होते हैं, विटामिन C के स्रोत होते हैं। अब ध्यान दीजिए विटामिन C जो है यह 24 घंटे से ज़्यादा मनुष्य के शरीर में नहीं टिकता। क्यों, क्योंकि यूरिन के माध्यम से क्या होता है, विटामिन C प्रतिदिन बाहर निकल जाता है। यानी आगे चर्चा करें, विटामिन D की चर्चा करते हैं। विटामिन D अब विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होगा, तो कैल्सीफेरोल। क्या रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्सीफेरोल।
विटामिन डी का रासायनिक नाम तो कैल्सीफेरोल होगा। रासायनिक नाम इसमें क्या होता है तो रिकेटस बीमारी हो जाती है। रिकेटस में क्या होता है, हड्डियां कमजोर होते हैं। यह बीमारी किस में होती है, बच्चों में होती है। किस में होती है, तो यह बीमारी बच्चों में होती है। अब कभी पूछ लिया गया था, बताइए ओस्टोमलेशिया रोग, ओस्टोमलेशिया रोग किसके कारण होता है, तो ओस्टोमलेशिया रोग। देखिए ये ओस्टोमलेशिया रोग भी क्या होता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। या किस में होता है, तो वयस्कों में होता है, यानी जो बड़े लोग होंगे उसमें क्या होंगी, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। रिकेटस बच्चों में होता है, रिकेटस बीमारी हड्डियां कमज़ोर होंगी, लेकिन किस में, तो बच्चों में। जबकि ओस्टोमलेशिया रोग जो होगा वयस्क में होगा, वही बीमारी है, बस ये फर्क रहेगा, ये बच्चों में होगी, ये क्या होगी, वयस्क यानी बड़े लोगों में होगी। इसके अच्छे स्रोत क्या हैं, इसका विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सूर्य। सूर्य का प्रकाश जो है विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। आगे बात करते हैं अगले विटामिन के बारे में। अगला विटामिन कौन है, विटामिन ई। विटामिन ई की चर्चा करें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन ई का रासायनिक क्या नाम क्या होगा, टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा, तो टोकोफेरोल क्या होगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम। इसमें क्या होगी, तो बांझपन आ जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बांझपन, यानी क्या होगा, तो जनन क्षमता कमज़ोर हो जाएगी, जनन क्षमता खत्म हो जाएगी। और इसके सबसे अच्छे स्रोत कौन से हैं, अंकुरित बीज और हरी सब्जियां। स्रोत क्या है, अंकुरित बीज और हरी सब्जी। इसके सबसे अच्छे स्रोत कौन से हैं, अंकुरित बीज और हरी सब्जियां। और ध्यान दीजिएगा, इस विटामिन के सेवन से, यानी अगर यह विटामिन है तो जो है इसमें क्या होगा, तो खूबसूरती बढ़ती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तो ब्यूटी विटामिन्स। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन्स, यानी जो खूबसूरत लोग होते हैं उनके पास विटामिन ई की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। यानी विटामिन ई अगर है तो आपके पास, तो आपकी खूबसूरती में निखार आता है। आगे बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के बात करें तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा, तो फिलोक्विनान। क्या नाम होगा, फिलोक्विनान। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा, तो फिलोक्विनान। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। अगर विटामिन के की कमी है तो ब्लड का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ये थे विटामिन से महत्वपूर्ण प्रश्न, जो भी विटामिन से बन सकते थे प्रश्न, हमने उनकी चर्चा कर ली। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।